अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। अगर आप भी एक फेस क्रीम डेली यूज़ करते हैं तो आपको कोरियन ग्लास स्किन मिलेगी, साथ पिगमेंटेशन अनइवन स्किन टोन फिक्स हो जाएगी और आपके डार्क स्पॉट्स भी दूर होकर बहुत ही अच्छा चेहरे पे ग्लो आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब विद द बेल आइकन और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्लीन बॉल ले लेना है और इसमें हमारा सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने मार्केट वाली ली है ताकि हम इसको स्टोर कर सकें। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से डीपली हाइड्रेट करती है स्किन को स्मूथ भी करती है। तो 2 चम्मच मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल के भर के। आप चाहें तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं अगर ज़्यादा घर वाले यूज़ करना चाह रहे हैं, वरना अगर आप सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो ये 1 वीक के लिए सफिशेंट क्वांटिटी होगी। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने भर के एलोवेरा जेल के ले लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से एक्ने के स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को भी दूर करने वाला है और हमारी फाइन लाइंस को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। अब आपको 50 ग्राम चावल धो लेने हैं और इसको आपने अच्छे से वॉश करने के बाद पानी डाल के 2 घंटे के लिए सोक होने देने हैं और इसको जो लाइट सा फर्मेंटेशन आएगा वो पानी हमने यूज़ करना है। आप चाहें तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं अगर आपको रॉ राइस वाटर से इरिटेशन होती है। यहाँ पे मैं राइस वाटर मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है। और 3 तरह से आप राइस वाटर्स को कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन दूर करने के लिए, ग्लास स्किन करने के लिए, ये भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये राइस वाटर मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि राइस मिस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को, फेस को बहुत क्लीन कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। इसमें ऑलरेडी सब मिक्स है और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, राइस वाटर वेस्ट नहीं बनाया, तो आप इसमें राइस वाटर डालें जो आपने सोक करके राइस को 2 घंटे रखा है, उसका 1 चम्मच डलेगा और साथ इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर का डलेगा और अच्छे से आपने इसको कर लेना है मिक्स, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, क्योंकि राइस वाटर बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है स्किन पे। एंटी एजिंग के लिए ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। पोर टाइटनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। स्किन बैरियर जो है उसको रिपेयर करता है और रोज़ वाटर भी पीएच को हमारे बैलेंस करता है स्किन के, और जो डैमेजेस हुए हैं स्किन पे यूवी लाइट की वजह से उसको भी रिपेयर करता है। तो ये हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से और मिक्स करने के बाद आपकी बहुत ट्रांसपेरेंसी, एक बहुत ही अच्छी सी जेल तैयार हो जाएगी। यहाँ इसमें मैं अब डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल्स, यानी 2 विटामिन ई के कैप्सूल आपने ले लेने हैं और ये सफिशिएंट होंगे क्योंकि हमने राइस वाटर मिस्ट इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का फेस ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट करता है 1 चम्मच आप उसका डाल लें। आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, जो भी आपके फेस को सूट करता है आपने 1 चम्मच ऑयल का डाल लेना है, ताकि आपके फेस को बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिल सके, सॉफ्ट स्मूथ स्किन हो सके। तो विटामिन ई बहुत अच्छे से इंटेंस मॉइस्चराइजेशन करता है, आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होता है, यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। एंटी एजिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको ओवरनाइट भी लगाते हैं, बहुत सी रेमेडीज़ में भी यूज़ होता है, प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। तो इसमें मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स को करूँगी मिक्स। ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। जो डार्क स्पॉट्स हैं, निशान हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन है, टैनिंग हो रही है, उसको भी रिड्यूस करेगा। आप इसको जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी सी क्रीम बन के आपकी तैयार हो जाएगी। ये ट्रांसपेरेंट क्रीम होगी। आप इसको चेहरे पे लगाएंगे, 1 वीक के लिए स्टोर करेंगे फ्रिज में और डेली आपने इसको स्पेशली रात में लगा सकते हैं और आप इसको लगा रहने देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। आपके जो वोंड्स हो रहे हैं उनको भी हील करने में बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ऑप्शनल है, आप इसमें चुटकी कस्तूरी हल्दी का डाल सकते हैं, या आप घर में जो मौजूद है हल्दी उसको भी चुटकी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो यहाँ से स्किप हो गई थी, वरना मैं आपको दिखाती कि बहुत फाइन पिसी हुई हल्दी इसमें मैंने डाल दी है। कस्तूरी हल्दी बहुत अच्छे से इवन स्किन टोन करेगी, फेड करेगी आपके डार्क स्पॉट्स के जो निशानात हैं उनको, और हीलिंग के लिए बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्कार्स को या एक्ने के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में या बैक्टीरियल प्रोडक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आपको एक क्लीन जार ले लेना है, उसमें इसको
क्रीम को स्टोर कर लेना है हमने। और बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें फ्रेगरेंस भी ज़्यादा नहीं है तो स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, नेचुरल है। तो आप इस पे बहुत अच्छे से चेहरे को पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर की एलोवेरा जेल लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी हो सकती है, तो हम मार्केट वाला लेंगे ताकि बहुत अच्छे से क्रीम स्टे करे हमारे चेहरे पे और एकदम स्मूथ सी ट्रांसपेरेंट क्रीम जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये देखें, बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है क्विकली और बहुत ही नॉन ग्रीसी सा फॉर्मूला है। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, अपने चेहरे से हाइपर पिगमेंटेशन के निशानात को दूर करेंगे, स्किन को ब्राइट करेंगे, इवन स्किन टोन पाएंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्ने, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन के निशानात को रिड्यूस करने की रेमेडीज मिलेंगी, वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएंगी। मज़ीद वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग जी लाइफस्टाइल एंड स्टे ट्यून्ड।